हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में धन्यवाद प्रणाम। एक बहुत ज़्यादा मार्मिक प्रश्न है कि कल मैं अपने मित्र के साथ बात कर रहा था और उसने मुझे ये बात कही, तो मैंने उसके साथ चर्चा की और उसके बाद उसको थोड़ा शांत होने जैसा मैंने उसको आंसर दिया। और मुझे लगा कि इस पर अनेकों लोगों का ऐसा प्रश्न हो सकता है, इसके रिलेटेड या यही प्रश्न हो सकता है। तो अगर कोई ये ऑडियो सुनेगा तो उसको थोड़ा शांति फील हो सकती है। प्रश्न यह था उनका कि भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मेरे पिताश्री अत्यंत अच्छे थे, हमारे घर का सारा बोझ उठा रहे थे, हम सबका प्रेम करते थे। और ऐसे मेरे पिताजी को भगवान ने, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तभी उन्होंने उनको उठा लिया। और मेरा जो मित्र है, जो कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उनके पिताजी दारू पीते हैं, नशे करते हैं, जॉब भी नहीं करते और अपने बेटे और माँ को, मतलब उस बच्चे के माँ को यानी अपनी पत्नी को मारते रहते हैं। और वो व्यक्ति पिछले अनेकों वर्षों से जीवित है और अभी भी उस घर में शनि बनकर बैठा हुआ है। मतलब भगवान लिटरली व्हाट आर डूइंग एक्चुअली, है ना, कि भगवान इतने ज्यादा इनसेंसिटिव हैं या भगवान के पास उतना ज्ञान नहीं है किसको रखना चाहिए किसको नहीं रखना चाहिए। मतलब क्या है, समझ नहीं पा रहा भगवान को, है ना। तो भगवान ऐसे कैसे कर रहे हैं, है ना। जो दुनिया के लिए हेल्पफुल है उसको उठा लिया और दुनिया के लिए जो लिटरली वेस्ट है, दुनिया के लिए बोझ बन के बैठा है, उसको अभी तक जीवित रखा है। सो क्या है ये, हम कैसे समझे भगवान के सारे चीज़ों को देख करके। तो उसने बात कर रहा था तो मैंने उसके साथ अनेकों बातें शेयर किया। तो फर्स्ट मैंने उनको बात बोला कि भगवान ने, आपके पिता अच्छे थे, आपके पिता को उठा लिया आप बोल रहे हैं, लेकिन आप एक बात यहाँ पर मिस कर रहे हैं कि हमारे जीवन में भगवान ने जो कुछ भी हमें दिया है, हमें इसलिए दिया है ताकि हम उसका इस्तेमाल करें भगवान के पास आने के लिए। भगवान ने हमारे जीवन में जो कुछ भी दिया है, जैसे कुछ लोगों को भगवान ने गरीबी दिया है, कुछ लोगों को भगवान ने अमीरी दिया है, कुछ लोगों को भगवान ने रूप दिया है, कुछ लोगों को भगवान ने रूप नहीं दिया है, कुछ लोगों को भगवान ने स्त्री दिया है, कुछ लोगों को भगवान ने स्त्री नहीं दिया है, कुछ लोगों को भगवान ने पेरेंट्स दिए हैं और कुछ लोगों को भगवान ने पेरेंट्स छीन लिए हैं। इस तरीके से भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है, हमें चाहिए कि उसका इस्तेमाल करें हम भगवान के पास जाने के लिए। और भगवान इतने ज्ञानी हैं कि वो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कुछ ऐसा वस्तु दें जिससे आप सत्यानाश हो जाए। भगवान ये कभी नहीं करते। लेकिन भगवान की विचारधारा को ना समझ पाने के कारण जो चीज उन्नति के लिए हमें देते हैं भगवान, हम उससे अधोगति प्राप्त करते हैं। उसने पूछा ऐसा कैसे, किसी को गरीब बनाना भगवान का प्लान है तो गरीबी का इस्तेमाल करके भगवान के पास आए, एक ऐसा कैसे विचार है। तो किसी को दुखी बनाया है, किसी को बहुत सुखी बनाया है। तो जो आपके जीवन में दुख है, जो आपके जीवन में गरीबी है, इसका इस्तेमाल करिए भगवान के पास आने के लिए। जो आपके पास अमीरी है, जो आपके पास सुख है, इसका इस्तेमाल करिए भगवान के पास आने के लिए। अगर आपके जीवन में स्त्री है, इसका इस्तेमाल करिए भगवान के पास आने के लिए। अगर आपके जीवन में स्त्री नहीं है, जो स्त्री नहीं है, स्त्री नहीं बोल करके रो मत, जो स्त्री ना होना है इसका इस्तेमाल करिए भगवान के पास आने के लिए। तो आपको भगवान ने आपके पिता को छीन लिया आपसे ताकि आप इस स्टेट को इस्तेमाल करें भगवान के पास आने के लिए। जैसे ही वो ये वाक्य सुना उसने, उसका और गुस्सा बढ़ गया। यानी भगवान चाहते हैं कि मैं दुखी होकर के उनके पास आऊं, है ना। और हमारा जो दोस्त है वो सुखी है, वो खुश है, वो अच्छा व्यक्ति है, उसके जीवन में ऐसा खड़ूस बाप दिया है। तो भगवान, आप कह रहे हैं कि भगवान जानबूझ करके ऐसा परिस्थिति में रखे हैं ताकि हम इसका इस्तेमाल करके भगवान के पास आए। अगर भगवान ऐसी परिस्थिति रखता है ताकि हम उनके पास आए, इसका मतलब भगवान ने अच्छे नहीं है ना? उसने दूसरा आर्गुमेंट दिया मुझे, है ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि भगवान ने मेरे अच्छे पिता को छीन लिया और मेरे दोस्त जो अच्छा है उसके पिता को रखा है ताकि हम उनके पास आए, यानी भगवान अच्छे व्यक्ति नहीं है। तो मैंने बोला
भगवान अच्छे व्यक्ति है या नहीं, है ना, ये आप तब बोल सकते हैं जब इस परिस्थिति की वजह से आपका नुकसान हो। उसने बोला मेरा नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? मैंने पूछा। मेरा नुकसान ये हुआ कि मेरे पिता चले गए और मुझे 7th स्टैंडर्ड से ही जॉब करना पड़ा। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तब मैं मैकेनिक के रूप में जॉब कर रहा था एक गैरेज में। तो मैंने बोला कि इसके वजह से क्या नुकसान हुआ आपका, मैकेनिक की वजह से जॉब करने की वजह से। वो सोचने लगा। वैसे देखिए तो कुछ नुकसान हुआ नहीं है, उल्टा मेरा बॉडी बहुत स्ट्रांग हो गया 7th स्टैंडर्ड से ही। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना समझ में आ गया। मुझे ये समझ में आया कि जो मेरे पिता मेरे लिए सारा ओपुलेंस बना के रखे थे, इसकी वजह से मैं वीक पड़ रहा था और पिता जाने की वजह से मैं स्ट्रांग हो गया। बताओ और बताओ, बोला मैंने। 7th स्टैंडर्ड की वजह से जॉब करने की वजह से मुझे दुनिया की रियलिटी बहुत जल्दी पता चल गई। जो मैं बाइबल पढ़ता था, वो क्रिश्चियन है, मेरे दोस्त नवीन की बात कर रहा हूँ मैं बाइबल पढ़ता था, बाइबल की बातें मुझे समझ में आने लगी जब मैं जॉब करने लगा, दुनिया से लोगों से मिलने लगा, दुनिया के लोगों के साथ फेस करने लगा। तो मैंने बोला अब आप खुद कह रहे हैं कि आपके पिताश्री के जाने के बाद आपके पास आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आई उसके वजह से आपके कोई नुकसान नहीं हुआ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान बुरे हैं? स्पीचलेस। उसके बाद बोला मेरे माँ को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। मेरे माँ को लोगों के घर जा करके बर्तन मांजने पड़े और उससे जो पैसा आता था उससे उन्होंने स्किल्स सीखा और उसके बाद जॉब करना शुरू कर दिया उसने, है ना, ऊपर हाई लेवल का। कितना कष्ट उठाना पड़ा। तो मैं उनसे प्रश्न किया जब आपके पिताश्री जीवित थे तब आपकी माँ क्या कर रही थी? तो उन्होंने बोला मेरी माँ हाउसवाइफ थी और उनके पास कोई स्किल नहीं था। तो अभी आपकी माँ कितने कमा लेते हैं? उन्होंने बोला मेरी माँ 18,000 20,000 कमा लेती है ना। मतलब लिटरली आपकी मदर के पास कोई स्किल नहीं था, यानी वो टोटल डिपेंडेंट थी आपके पिताश्री पर। और अगर आपके पिताश्री जीवित होते तो मरते दम तक भी वो डिपेंडेंट ही होती, है ना। तो भगवान ने उनको इंडिपेंडेंट बना दिया, भगवान ने उनको पावरफुल बना दिया। नुकसान है? अगेन स्पीचलेस। तो आप बोल रहे हैं कि आपके मित्र जो कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उनके जीवन में खड़ूस बाप दिया है जो कि उनको चप्पल से मारता रहता है, जो उनको उनके उनके माँ को बहुत कष्ट देता रहता है, इससे उनके जीवन में क्या नुकसान हुआ है बताइए? उसने बोला इसकी वजह से उनको बहुत सारे नुकसान हुए। कैसा नुकसान? मेंटली वो व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब रहता है। उनके पिता ऐसे हैं, माँ को आके मारते रहते हैं, इस प्रकार करते हैं, बहुत मेंटली डिस्टर्ब होता रहता है, हाँ? ठीक है। तो मैंने बोला इसकी वजह से क्या नुकसान हुआ, मेंटल डिस्टर्ब होने की वजह से? अरे इसकी वजह से क्या मतलब, मेंटल डिस्टर्ब होना है तो नुकसान है? नहीं, मैंने बोला इसकी वजह से क्या नुकसान हुआ। अरे आप बहुत अजीब बात करते हैं यार, मेंटल डिस्टर्ब होना है तो नुकसान है। मैंने बोला मेंटल डिस्टर्ब होने की वजह से क्या नुकसान हुआ ये बताओ। उसने बोला क्या बोल रहे हैं यार, मेंटल डिस्टर्ब होने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना जॉब में बिताता है, जिम में बिताता है, और उसने ठान लिया है कि मैं कभी भी दारू नहीं पीऊंगा क्योंकि दारू पीने से मैं कितना सत्यानाश हो सकता है, मेरे बाप से सीखा है। तो मैंने बोला ये तो फायदा हुआ, है ना। एक व्यक्ति अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में बिताता है, ये तो बहुत कचरा बात है ना। अगर एक व्यक्ति अपना मैक्सिमम समय घर में बिताता है इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति चिल्लर है ना। घर मतलब शैतान का घर, है ना। जितना समय आप घर में रहोगे उतना आप सड़ोगे, है ना। तो उसके इस खड़ूस पिता के वजह से अपना मैक्सिमम समय अपना करियर में, अपना जिम में, और उसने क्या ठान लिया मैं जीवन में कभी दारू टच नहीं करूंगा। तो मैंने बोला इस मेंटल स्ट्रेस की वजह से क्या नुकसान हुआ बताइए? स्पीचलेस। तो उसने बोला कि तुमने स्टार्टिंग में बोला कि ठीक है, तुमने मेरे दोनों बातों का आंसर दे दिया है, बढ़िया। तो अब मेरे ये प्रश्न का आंसर दीजिए कि जो व्यक्ति कुरूप है वो कैसे भगवान का, मतलब वो कैसे भगवान कृपा है?
मैंने बोला कुरूप होने को ऐसे एक फायदा क्या है? कुरूप होने का फायदा ये है कि व्यक्ति अब शरीर की वैलिडेशन के परे है। व्यक्ति अपने रियल जगह पे फोकस कर सकता है, दैट इज ज्ञान और गुण। रूप एक ना एक दिन खत्म हो ही जाना है। रूप एक ना एक दिन खत्म हो ही जाना है, लेकिन जो व्यक्ति रूप के प्रति पूर्ण तरीके से आसक्त होते हैं वो अपने ज्ञान और अपने गुणों के ऊपर काम नहीं करते। इसलिए जितने भी रूपवान लोग हैं आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा अहंकारी होते हैं, लिटरली यूजलेस होते हैं दुनिया के लिए, बस एक रूप की वजह से उनके वैल्यू है ना? लेकिन वही रूप जब 29-30 ईयर्स में चला जाता है और वही रूप जब शादी हो जाती है उनकी, तो उनको घर में किस तरीके से ट्रीटमेंट मिलती है आपने देखा है ना? बिल्कुल बिल्कुल बेड़ियों में बांधा हुआ कुत्ते की तरह हालत होती है इन स्त्रियों की, जो केवल रूप के प्रति आसक्त होते हैं। लेकिन जो कुरूप है लेकिन जो कुरूप है वो व्यक्ति अपना रियल ऐश्वर्य यानी ज्ञान और गुणों के ऊपर काम करता है, और ऐसा व्यक्ति महान बनता है, किसी पर डिपेंड नहीं है ना? देखो कुरूप होना भी भगवान की सेवा में है ना? अगर आप कुरूप हैं देन आप फालतूगिरी के पीछे ना लग करके आप भगवान के बारे में जानकारी लो, है ना? तो उसने बोला सुंदरता होना, आपने बोला अभी फालतूगिरी है, तो सुंदरता कैसे कृपा है? सुंदरता कृपा इसलिए है क्योंकि आप सुंदरता का इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान की प्रचार करने के लिए। सुंदर लोगों से लोग अट्रैक्ट होंगे, तो लोगों को आप अपने सुंदरता से अट्रैक्ट करो, उसके बाद ध्यान दो, उसका ध्यान पर शिफ्ट हो जाएगा वो, है ना? ठीक है। तो उसने अलग अन्य को प्रश्न किए कि कैसे गरीबी भगवान के लिए सुटेबल है, अमीरी कैसे सुटेबल है। मैंने उसके हर एक प्रश्न का आंसर देना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने बोला मुझे एंड में जा करके कि ऋषिकेश, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम हर परिस्थिति को भगवान की कृपा के रूप में देख रहे हो। मैंने बोला हर परिस्थिति कृपा के देख ना ही रहा हूँ, हर परिस्थिति कृपा के रूप में ही है, हर परिस्थिति कृपा है, लेकिन बस हम उस परिस्थिति का इस्तेमाल नहीं करते भगवान के पास जाने के लिए। हम उस परिस्थिति की अपेक्षा करते रहते हैं जो अभी हमारे पास नहीं है। यही हमारे जीवन की त्रासदी है। अभी आप जो भी परिस्थिति में हैं, आप उसी परिस्थिति का इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान के पास जाने के लिए। ये आर्ट केवल और केवल एक भगवत गीता पढ़ने वाले व्यक्ति के पास ही होती है। जैसे मैंने बोला भगवत गीता पढ़ने वाले व्यक्ति के पास होती है, उसने बोला तो क्या मैं बाइबल पढ़ते हुए भगवत गीता पढ़ सकता हूँ? मैंने बोला बाइबल पढ़ते हुए डेफिनेटली तुम्हें भगवत गीता पढ़ना ही चाहिए एक्चुअली, क्योंकि बाइबल तुम्हें एक लेवल पे उठाता है, भगवत गीता तुम्हें उससे ऊपर उठा देगा। पढ़ो तुम। उसने बोला नेक्स्ट टाइम खरीदना मेरे लिए, देखा है ना? जब हम व्यक्ति जब अपने परिस्थिति की वजह से भगवान पर अविश्वास कर रहा होता है और हम उनके दुख को ना जान करके उनको डायरेक्टली यार ये तो नास्तिक है ऐसा बोल देते हैं, एक्चुअली हम वायलेंस कर रहे हैं। हमें प्रचारक बनने से पहले हमें एक इंसान बनना जरूरी है ना? एक व्यक्ति नास्तिक क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है, ये हमें जानने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति अटैक मोड में है कि अब भगवान को गाली दे रहा है ना? भगवान वो है ये है, तो भगवान को जो आए वो मन से गाली दे रहा है, ऐसे व्यक्ति के तो कान के नीचे मारो आप, है ना? लेकिन जो व्यक्ति नास्तिक है लेकिन लेकिन इस प्रकार से दुखी है, तो आप उसके बातों को सुन करके उनको आप रीच कर सकते हैं। सो अगर हम इस ऑडियो में एक लर्निंग लेना चाहे, वो लर्निंग क्या होगी कि हमें जो भी हम परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति का ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए भगवान के पास जाने के लिए। आप जो भी परिस्थिति में हैं अभी, जो भी मतलब जो भी जैसा भी आपका रूप है, जैसा भी आपका परिवार का स्टेट है, जैसा भी आपके जीवन में सुख दुख है, उन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान के पास जाने के लिए। ये आर्ट आपको पता चलेगी जब आप भगवत गीता को पढ़ोगे अच्छे से या भगवत गीता को समझोगे। अगर आपने भगवत गीता को समझ ली देन आप इस आर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो भी मैं परिस्थिति में हूँ मैं उस परिस्थिति को भगवान के पास जाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ।
एक्चुअली अगर आप इस आर्ट को सीख लिया ना, आप जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो सकते, चांस ही नहीं है। जीवन में कोई भी परिस्थिति आपको दुखी नहीं कर सकता अगर आपने आर्ट सीख लिया तो। ये आर्ट सीखने के लिए बहुत ज्यादा कष्ट की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बस 10-15 बार गीता पढ़ना पड़ेगा, इतना ही है ना। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। 10-15 बार गीता पढ़ना पड़ेगा, गीता को डीपली समझना पड़ेगा, उसके बाद इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। ठीक है, आप अभी जो भी परिस्थिति में है, आप अभी जो भी परिस्थिति में है उसको आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ठीक है, सो एंड में अंकल आ करके थोड़ा अपना क्यामियो कर गए, इसलिए हमें सड़ियों का अब एंड करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय।